विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रे जरिए जालोर और बाड़मेर जिला में फर्जी आधार कार्ड बनाबारो उठायो मामलो। विधानसभा अध्यक्ष कया सरकार फर्जी आधार कार्ड बनाबा वाला केंद्र संचालका रे खिलाफ करे कार्रवाई। एनटीए नीट यूजी परीक्षा रा परिणाम वेबसाइट माथे कर्या अपलोड। सुप्रीम कोर्ट रा निर्देश रा पछे शहर और केंद्रवार जारी कर्या परिणाम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर री हिंगोनिया गौशाला में एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गोमाता के नाम अभियान री कीनी शुरुआत। लोगा सु 32 पौधा लगाबारी करी अपील। विश्व धरोहर समिति रो 46वां सत्र भारत री अध्यक्षता में 21 से 31 जुलाई ताईं वहेलो आयोजित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। और प्रदेश में फेरू मानसून रे सक्रिय हो बाजू कई जगह हुई बरखा। मौसम विभाग आवता 48 घंटा रे दौरान कई जिला में तेज बरखा री जताई आस। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार और शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। विधानसभा में आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रे जरिए जालोर और बाड़मेर जिला में आधार कार्ड केंद्र माथे फर्जी कार्ड बनाबारो मामलो उठ्यो। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी इन मामला न लेर सरकार सु जवाब मांग्या है। इन माथे संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कया कि अबार ताईं पुलिस महकमा में एड़ो कोई मामलो सामे नहीं आयो है, जबकि इन री सतत निगरानी करी जा रही है। वटे ही विधायक गोपाल शर्मा इन माथे आपरी प्रतिक्रिया दीनी है। देखिए, आज सदन में मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उसके संबंधित मामला उठाया था और चूंकि कल नहीं उठ पाया था तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज स्पेशल परमिशन से उन ध्यान आकर्षण को अलाउ किया। ये जो मामला हुआ, माननीय मंत्री ने भी जो जवाब दिया उसमें, और आपके संज्ञान में भी होगा जो उन्होंने जवाब दिया, उसके तहत जो भी ये जिले हैं, बाड़मेर है, जालोर है, सांचौर है, इन सीमावर्ती जिलों में तो हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कई जिलों में ये है। और जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई ये प्रकरण न किसी पार्टी या सरकारों से ताल्लुक रख रहा है कि हम उस पर राजनीतिक बहस करें, मगर हमारे प्रदेश को, हमारे देश को भविष्य में कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़े, खतरा नहीं हो, उसको लेकर हम सबको मिल के बात करनी चाहिए। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे ही मैंने यही निवेदन किया था कि हम सब हमारे इलाके में इस चीज़ को देखें कि फर्जी आधार कार्ड नहीं बने। अगर 2 लाख से ऊपर बांग्लादेशी जयपुर के अंदर नहीं रह रहे हों, हजारों रोहिंग्या नहीं रह रहे हों, तो आश्चर्य की बात है। किससे छिपा हुआ है कि बांग्लादेशियों को शहर से निकालकर बगराना के अंदर बसाया गया? कांग्रेस का ही शासन था। क्या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए सरकार जमीन दे सकती है? सरकार की जानकारी के अंदर है, कई बार पुलिस ने सर्वेक्षण किए हैं और उसमें पाया है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। अब रोहिंग्या की बात आ रही है, तो आधार कार्ड के अंदर अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीज चल रही है कि लोगों के चेहरे बदलकर, लोगों के नाम बदल करके फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारी व्यवस्था को फेल करने वाला कदम है। एनटीए नीट यूजी 2024 रा शहर और केंद्रवार परिणाम वेबसाइट माथे अपलोड कर दीनो है। वो परिणाम सुप्रीम कोर्ट रा निर्देश रे मुताबिक जारी करे गयो है। इन परीक्षा में शामिल होवा वाला उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट माथे जार आपरो नतीजो देख सके है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।
इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि पर्यावरण ने बचावा खातर पौधा लगावो घणो जरूरी है। जयपुर हिंगोनिया गौशाला में आज मिशन वन संरक्षण 2024 एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौमाता के नाम अभियान री शुरुआत हुई। अभियान के तहत गौशाला में पहले दिन 7,500 पौधा रोप्या। इन मौका मथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गो पूजन भी कर्या। इन दौरान मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था मुख्यमंत्री लोगां सू 32 पौधा लगावा और वारी देखभाल करवारो आह्वान किया। के लिए देना चाहता हूं कि ये गौशाला, क्योंकि हम गौ माता को गौ माता कहते हैं और गौशाला के माध्यम से हम गाय की सेवा भी करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम जो करने वाले हैं, मेरे को बताया 5100 पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन पता चला कि उनकी संख्या में बढ़ा करके आपने 7,500 कर दिए। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मतलब हमेशा हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए हमारे समाज जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आज के इस युग में जिस तरह से पेड़ों का कटना, नदियों का सुखड़ना, पहाड़ों को कम होना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं। तो जैसे कि आज घोषणा की गई हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब ने कि जो आंदोलन है एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ गौ माता के नाम, जो उसकी आरंभ हुआ, जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है, हिंगोनिया गौशाला से। आज के दिन जैसे कि बताया गया 7,500 पौधे लगाए जा रहे हैं और नेक्स्ट एक साल में करीब 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और ख़ासकर इस गौशाला में जैसे कि मालूम कि बहुत सारे गाय होने के कारण, खासकर गर्मी के दिन बाढ़ की कमी होने के कारण, तो ये पौधों का, ये पेड़ों का बहुत ही महत्व रहेगा। ये जो अभी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, ये हम ग्रीन धरा कार्यक्रम के रूप में हमने एक शुरुआत की थी। उस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है। अभी निदेशालय गौपालन के साथ मिलके हमने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है और हम यहाँ लगभग 7,500 पेड़ और ये गड्ढे सारे हम लोगों की एक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें हमने स्थानीय गौशाला और बाकी लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कानीसू आज जयपुर स्थापित हिंगोनिया गौशाला में एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौमाता के नाम अभियान की शुरुआत की। इन दौरान पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और नगर निगम ग्रेटर रे महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी पौधारोपण कर्या। इन अभियान रे माथे मां का संवाददाता महेश दाधीच री देखा हाँ पूरी जानकारी। राजस्थान में एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। एक पेड़ मां के नाम पहले से जिस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, तो वहीं अब राजस्थान में एक पेड़ गौ माता के नाम जो अभियान है उसको आज यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किया है। इसमें गोपालन पशुपालन मंत्री जो हैं वो हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो ये अभियान है वो यहाँ पर जोर पकड़ेगा और किस तरह से राजस्थान में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारे विभाग के तो चारों विभाग है, पशुपालन, देवस्थान, गोपालन और डेयरी। इन चारों विभागों से हम पूरे राजस्थान भर में 25 लाख पौधे लगाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम लगाए। हमने राजस्थान में एक उसके साथ में हमने और जोड़ा कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम और एक पेड़ अपनी गौ माता के नाम। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने भी टारगेट किया है कि पूरे राजस्थान में 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगे। तो इसी के तहत ये हमने आज जो अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई है
तो निश्चित रूप से पेड़ ज़्यादा लगाना चाहिए भाई। एक कमेंट यहाँ पर जवाहर बेडम जी का मैं यहाँ लेना चाहूंगा, राज्य मंत्री हैं बेडम साहब, एक मुझे कमेंट आप दीजिए कि किस तरह से इस पौधारोपण अभियान को आप आगे बढ़ाने। देखिए, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे कैबिनेट मंत्री भाई जोराराम जी और हम साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने एक अनूठा प्रयोग किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि एक पेड़ माँ के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प एक पेड़ माँ के नाम, उसमें उन्होंने जोड़ा है कि एक पेड़ गौ माता के नाम। इसको लेकर के पूरे राजस्थान को इस मिशन में अग्रणी प्रदेशों में लाने का काम करें। महापौर नगर निगम ग्रेटर की महापौर जो है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। और जयपुर में, राजधानी में खासतौर पर इस अभियान की शुरुआत हुई है निगम ग्रेटर की जो गौशाला, उससे कैसे ये अभियान पूरे प्रदेश में बढ़ने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ में करोड़ों देशवासी एक साथ में जुट गए हैं अभियान को पूरा करने के लिए। और ये संबंध जो है माँ और पुत्रवत का जो संबंध है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ममतामय है और सभी देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को पूरा करें। प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ में राजस्थान में इस अभियान को एक अनूठे रूप में जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। न सिर्फ माँ के नाम यहाँ पेड़ लगाया जाएगा, बल्कि गौ सेवा के नाम, गौ माता के नाम भी यहाँ पर जो पौधारोपण है उस अभियान को आगे बढ़ाए जाने की शुरुआत होगी। महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज यशस्वी सरपंच कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भरसू चुनिंदा 20 यशस्वी सरपंचा ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के गांव रा विकास प्रदेश और देश रो विकास कर्यो जा सके है। वह कया के गांव विकास रा अग्रसर करबा में सरपंच री महत्व जोगी भूमिका रेव है। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का अगर विकास का आकलन किया जाए तो मेरे गांव के द्वारा होता है, क्योंकि अगर गांव विकसित होगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। मुझे पता है कि गांव में सरपंच किस तरह से काम करते हैं। गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं। आज मेरे गांव में पहले जो गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनार चूड़ी बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह भी गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता था। उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। वो जिला स्तर पे हमने 350 के पार करवाए हैं और पंचायत में वाईफाई लगवा के और एक विधानसभा का रूप दिया है ग्राम पंचायत को, जो बैठक होती है उसको। और जो ये बीपीएल के हैं उनको, जिनको किसी जुड़े लाभ नहीं मिल रहा था योजना का, उनको लाभ दिलाया है। मैंने अपने गांव में शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए अपने प्रयास किए। मैंने खुद अपने सरकारी विद्यालयों में जाके वहाँ क्लासेस ली और अपने गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मैंने ग्रामीण महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करवाया, जिसकी सहायता से कई महिलाओं ने अपना रोजगार प्रारंभ किया और गांव में पक्की सड़कों का निर्माण करवाया और वृक्षारोपण को महत्व दिया और हमारे गांव में वृक्षारोपण करवाया है। पहली बार जब मैं सरपंच बनी तो मास्टर प्लान बना के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है। उसके अलावा हमने लाखों पेड़ अपनी पंचायत में लगाए, पर्यावरण के साथ में पर्यटन क्षेत्र के विकास किया है ताकि हमारी महिलाओं को रोजगार हो सके। 300 महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा है। विश्व धरोहर समिति रो 46वां सत्र भारत री अध्यक्षता में 21 से 31 जुलाई ताईं वेलो। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करता थका कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। इनमें देश विदेश रा 3200 प्रतिनिधि मौजूद रहेला। सम्मेलन में विश्व भर री 1199 धरोहरा री ऑडिट करी जावेली। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ
कि बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे। दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होंगे। 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे। और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है, ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जहाँ जो मान्यता प्राप्त 1199 साइट्स हैं, उनका एक बार वापस रीऑडिट तो हो गई और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियाँ इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं, उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा। भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई न केंद्रीय बजट पेश करली। इनने लेर हर वर्ग ने उम्मीदा है। टोंकरा युवा भी केंद्रीय बजट सु आस लगा रखी है। युवा वारो कहनो है कि बजट एड़ो होनो चाहिए जिन रे जरिया सु शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कौशल विकास ने बढ़ावो मिल सके। आने वाला बजट युवाओं को बहुत सारे उपहार देकर जाएगा। जैसे पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री वाणी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना, कई योजनाओं से युवाओं को लाभ दिया है। हमें उम्मीद है कि इस बार भी युवाओं के लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बजट इस लोकसभा सत्र में आए। बजट के अंदर दिव्यांगों के प्रति भी कुछ किया जाए, क्योंकि दिव्यांग अभी भटक रहा है। दिव्यांगों को न शिक्षा मिल पा रही है, दिव्यांगों के लिए कोई पुनर्वास केंद्र अच्छे से नहीं खुल पा रहे हैं, दिव्यांगों का शोषण हो रहा है सब जगह। केंद्रीय विद्यालय में उनके लिए कोई सीट नहीं दी जा रही है, शिक्षक नहीं दिए जा रहे हैं, तो शिक्षक नहीं मिलने से उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वो भविष्य के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हैं। उनको भी अच्छा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग और शोषित भी भारत का नागरिक है। केंद्र सरकार से यही उम्मीदें हैं कि जो देश में शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है उसको थोड़ा ऊपर उठाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में और विकास किया जाए, क्योंकि शिक्षा से ही हम देश की गरीबी को मिटा सकते हैं, देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अगर देश शिक्षित होगा तो ही देश प्रगति करेगा। मेरे को बजट से लेके ये उम्मीद है कि SC, ST, जनरल, OBC वालों को आरक्षण का कोई रोल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के अंदर सबको इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए और जो पेपर पोस्टपोन वगैरह होते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बजट को लेकर मेरी यही है कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वैकेंसियों के बारे में भी जो रद्द हो जाती है उन वैकेंसियों के बारे में भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जोधपुर में आज भारतीय जनता पार्टी री कार्य समिति री बैठक राखी जी, जिनरे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रिया। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कि बैठक रे दौरान लोकसभा चुनाव रा परिणामा माथे मंथन करवा रे साथ ही भविष्य खातर रणनीति तैयार करेगी। लगातार तीसरी बार सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए सामान्य लोगों में, देश के आम जन जो लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास समाप्त हो रहा था, उसको पुनः स्थापित करने का काम किया है। मैंने अभिनंदन किया है भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के सभी कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करते हुए एक नया कीर्तिमान सृजित किया है। सभी स्तर पर कार्य समितियों की कार्यकारिणियों की बैठक हो, हम सामूहिक रूप से आगामी विषयों पर विचार करें, अपनी कार्यों की समीक्षा करें, अपनी उपलब्धियों के बारे में एक दूसरे के साथ में अपने खुशी को साझा करें। कहवे है कि मानवता ही सच्चो धर्म है और ये मिसाल ने पेश कर्यो है अजमेर री डॉक्टर प्रिया गर्ग, जका दिल्ली एयरपोर्ट माथे CPR देर एक बुजुर्ग री जिंदगी बचाई है। इन मामला माथे वहां का संवाददाता अलीमुद्दीन अणासू बात की ना।
ज़िंदगी और मौत की बात करें तो वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इसके ज़िंदगी को बचाने का जो एक पुण्य कार्य डॉक्टर के हाथ में दिया हुआ है ऊपर वाले ने, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ मौजूद है आज प्रिया गर्ग, जिन्होंने दिल्ली में एक यात्री को CPR देकर उसकी जान बचाई। आइए उनसे बात करते हैं उनके अनुभव के बारे में। जी प्रिया जी, बताइए, सबसे पहले आपने जब उनको देखा तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? हमने उनको गिरते हुए ही देखा था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, हम सीधे उनकी तरफ भागे। जब वहाँ पहुँचे तो वो अचेत अवस्था में थे और उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, सांस रुक चुकी थी। तो बस हमने डायरेक्ट उनको CPR देना फिर स्टार्ट कर दिया। ऐसी अवस्था में जब मरीज़ के धड़कन बंद हो जाती है तो हमें उसको कार्डियक कंप्रेशंस देने होते हैं और मैंने वही किया। ये हमें कंटिन्यू तब तक करना होता है जब तक कि धड़कन वापस ना आ जाए। उस वक्त आसपास में जो यात्रीगण थे और जो इमरजेंसी स्टाफ था, उनका क्या रिस्पांस रहा आपको लेकर? तुरंत क्या वो पहुंच गए थे सभी लोग? दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और ये जो घटना है वो टर्मिनल 2 पे फूड कोर्ट एरिया की है। वहाँ पे काफ़ी क्राउड वहाँ पे था, वो सारे बड़े हेल्पफुल थे। वहाँ उनको एग्जामिन करके CPR देना स्टार्ट कर दिया। जी बिल्कुल, यथासंभव लोगों की सहायता करनी चाहिए। मानवता बहुत बड़ा धर्म है। यही संदेश प्रिया जी ने देश को दिया है और लोगों को दिया है कि कभी भी कोई मुसीबत में है तो उसके तुरंत आप जल्दी से जल्दी उसकी सहायता करें। दूरदर्शन समाचारों के लिए केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं अलीमुद्दीन। चूरू में किसान पारंपरिक जल री जगारे माध्यम से सिंचाई कर घणो मुनाफो कमा रिया है। अठेरा किसान कुआ, बावड़ी, कुंड रे जरिए सिंचाई कर रिया है। किसाना रो कहनो है कि पारंपरिक स्रोतां सु सिंचाई करबा सु बेहतर उपज प्राप्त वहरी है। वारो कहनो है कि इन सु पानी री कम बर्बादी होवे है और पर्यावरण ने भी संरक्षित करियो जा सके है। शंकरवाद रो भाई है देखिए कि किसान आदमी हैं और खेती के ऊपर ज़्यादातर के निर्भर हुआ। दूसरी बात के कुआ बावड़ा से मैं सिंचाई करा और अच्छी बरसात हो जाए तो भी से हमारे के पानी पुनी को और बढ़िया कुंडा में भी पानी आ जाए, जल स्तर भी थोड़ा ऊंचा हो जाए, भी से सिंचाई करने में भी कोई दिक्कत को नहीं हुए और पीने के लिए भी पानी अच्छा मिल जाए। अगर बरसात टाइम पर नहीं हुए तो मिकी के कुआ बावड़ी से धके सिंचाई करा, हाँ बा दोनों फसल कमाने हमारे पानी दे दिया। शुरू वैसे तो कृषि पूरी बरसात पे डिपेंड है, बरसात ऋतु में कृषि होती है। फिर भी हमारे पुराने तरीके से परंपरागत तरीके से कुआ है, बावड़ी है, तालाब है, हमारे पूर्वज इसी से सिंचाई करते थे और वो भी खूब काफी लाभदायक रही है। और अब आगे बढ़ा और जाना है कहीं है प्रदेश में मौसम को मिजाज। प्रदेश में फेरू मानसून रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे बिरखा रो दौर जारी है। आज जैसलमेर अरवारे आरे सारेरा हल्का में बिरखा वहरी है। मौसम विभाग आज कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी में बिरखा होबारी आस जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि वटे ही 21 और 22 जुलाई ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग रा कुछ एक भागा में बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी वैली। देखिए, फिलहाल बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है और इसके अगले 2-3 दिनों में नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य पोजीशन से दक्षिण में बनी हुई है, तो ऐसे में अगले 2 दिन और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद 21-22 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो अगले 48 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं तेज दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 21 से 23 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में भी कहीं भारी बारिश, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी 21 से 23 जुलाई के दौरान कहीं मानसून सक्रिय होने की संभावना है। और खबरा रहे आखिरी में देखा हाँ खास और मोटी खबरा एक बार फिर। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रे जरिए जालोर और बाड़मेर जिला में फर्जी आधार कार्ड बनावा रो उठ्यो मामलो। विधानसभा अध्यक्ष कया सरकार फर्जी आधार कार्ड बनावा वाला केंद्र संचालका रे खिलाफ करे कार्रवाई।
एनटीए नीट यूजी परीक्षारा परिणाम वेबसाइट माथे कर्या अपलोड। सुप्रीम कोर्ट रा निर्देश पछे शहर अर केंद्रवार जारी कर्या परिणाम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रे हिंगोनिया गौशाला में एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौमाता के नाम अभियान री की शुरुआत। लोगा सु 32 पौधा लगावारी करी अपील। विश्व धरोहर समिति रो 46वां सत्र भारत री अध्यक्षता में 21 से 31 जुलाई ताईं वहेलो आयोजित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। और प्रदेश में फेरू मानसून रे सक्रिय होबा सु कई जगह हुई बरखा। मौसम विभाग आवता 48 घंटा रे दौरान कई जिला में तेज बरखारी जताई आस। इंटर साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। आप बन्या रहो दूरदर्शन रे साथे। नमस्कार।